खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर। नमस्कार, ललितपुर लाइव टीवी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आइए नजर डालते हैं ललितपुर की आज की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरों पर। तब तक बने रहिए ललितपुर लाइव टीवी के साथ। ललितपुर थाना बानपुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। विगत कुछ माह पूर्व किसान को खेत पर बंधक बनाकर उसे चारपाई से बांधकर अज्ञात बदमाशों द्वारा गेहूं से लदे ट्रैक्टर ट्रॉली उड़ा ले जाने के मामले में पुलिस ने ट्रैक्टर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया है। ललितपुर जिले के थाना बानपुर पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसका खुलासा करते हुए बताया है कि जिले के थाना बानपुर अंतर्गत ग्राम वीर में 23/3/2021 की रात्रि में खेत पर बने मकान पर खटिया डालकर सो रहे एक बदमाश को कुछ अज्ञात बदमाशों ने खटिया से बांधकर लगभग 30 कुंटल गेहूं से लदा उसका ट्रैक्टर में ट्रॉली के अज्ञात बदमाश ले उड़े थे, जिसकी सूचना पीड़ित ने 24/3/2021 की सुबह थाना बानपुर में दी थी। वह सूचना मिलते ही तत्काल हरकत में आई थाना बानपुर पुलिस ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करते हुए मामले को सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया था। गौरतलब है कि सुकन पुत्र रमला रजक निवासी ग्रामवीर ने 23/3/2021 के दिन में अपने गेहूं की थ्रेसिंग कराई व उसमें लगभग 30 कुंटल गेहूं निकला, जिसे वह अपने ट्रैक्टर की ट्रॉली में रखकर अपने खेत पर बने मकान में सो गया। वह रात्रि करीब 1 बजे बदमाश आए व किसान को बांधकर उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। वह उससे ट्रैक्टर की चाबी मांगने लगे। जब प्रार्थी ने मना किया तो वहीं उसे पटक कर उन्होंने मकान में चाबी को ढूंढा व चाबी मिलने के उपरांत ट्रैक्टर लेकर भाग गए। ट्रैक्टर का नंबर MP 36A 6187 मॉडल महिंद्रा 265 DI था। उक्त घटना से किसान अपने आप को ठगासा समझ रहा था तथा किसी प्रकार छूट कर उसने सुबह लगभग 4:30 बजे थाना बानपुर पुलिस को सूचना दी। सूचना पाकर बानपुर पुलिस तुरंत हरकत में आई व मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल की व आसपास के लोगों से पूछकर चोरों का सुराग लगाने का प्रयास भी किया था तथा इस जांच पड़ताल में पुलिस के हाथ कुछ अहम सुराग भी लगे थे, जिसकी विवेचना थाना मानपुर में तैनात SI साबिर अली को सौंपी गई थी। इसके उपरांत बानपुर पुलिस द्वारा लगातार मुलजिमों का पीछा किया गया तथा दबिशें दी गई व संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई व उन पर लगातार नजर रखी गई। अंत में दिनांक 5/5/2021 को 3 मुलजिम चोरी के ट्रैक्टर में ट्रॉली के व ट्रॉली बेचने के पेशगी 89,400 रुपए के साथ झांसी जिले के थाना सीपरी बाजार से गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में वृंदावन यादव पुत्र वारेलाल निवासी कोटरा थाना जखौरा जिला ललितपुर, जितेंद्र उर्फ जीतू पुत्र राम सिंह यादव एवं अजीज मोहम्मद उर्फ भीम पुत्र अब्दुल हनीफ निवासीगढ़ सिद्धेश्वर ITI सीपरी बाजार झांसी को गिरफ्तार किया गया तथा ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना बानपुर में लाकर विधिक कार्रवाई हेतु दाखिल किया गया है। उक्त घटना में अभियुक्तों के बताए अनुसार स्थानीय लोगों के भी शामिल होने की पुष्टि हुई है, जिसको लेकर थाना बानपुर पुलिस द्वारा उन लोगों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे तथा गिरफ्तार किए गए तीनों अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए कस्बा बानपुर के आमिर खान मंसूरी के साथ धनेन्द्र प्रताप सिंह एवं प्रांशु जैन की रिपोर्ट। ललितपुर जैन समाज ने 20 ऑक्सीजन सिलेंडर जिला चिकित्सालय को प्रदान। ललितपुर में कोविड-19 अस्पताल बनने के बाद मरीज की संख्या अधिक होने पर ऑक्सीजन में दिक्कत आने लगी, जिसको लेकर जैन समाज की पदाधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी से बात करने पर पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई तो झांसी से निर्बाध रूप से हो सकती है, लेकिन ऑक्सीजन के सिलेंडर की आवश्यकता है। यहाँ पर सिलेंडर कम है। यदि जन सहयोग से प्रशासन को सिलेंडर प्रदान कर दिए जाते हैं तो यहाँ के वेंटिलेटर और सभी वार्डों में और सभी पलंग पर ऑक्सीजन की निर्बाध सप्लाई जारी रहेगी, जिससे यहाँ ललितपुर के मरीजों के लिए ऑक्सीजन की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इस समय यदि कोई इमरजेंसी में ऑक्सीजन की कमी चलते हुए मरीज अस्पताल पहुँचता है तो उसको बहुत ही मुश्किल से ऑक्सीजन मिल पाती है और इधर उधर परेशान होना पड़ता है। इसके चलते श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के अंतर्गत चलने वाली श्री दिगंबर जैन महावीर भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय ने निर्णय लिया कि वह मान्यवर काशीराम जिला संयुक्त चिकित्सालय यानी जिला अस्पताल ललितपुर में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करेगा, जिसके लिए जैन समाज के लोगों ने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी ओर से भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय में सिलेंडर दान दिए। ऑक्सीजन सिलेंडर दान देने वालों में संजीव जैन CA ने
5 सिलेंडर, करतार चंद जैन अभिलाषा ग्रुप ने 3 सिलेंडर, प्रशांत सिंगई मेहरोनी द्वारा 3, सुमन लोधी नीलकमल द्वारा कुल 20 सिलेंडर भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के साथ दिगंबर जैन समाज ने जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर हरेंद्र सिंह चौहान को निःशुल्क सुपुत्र किए, इस आशय के साथ कि जब भी जैसे ही कोरोना महामारी समाप्त हो जाती है तो वह सिलेंडर उपयोग के बाद भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय को प्रशासन वापस कर देगा, जिससे ललितपुर वासियों को ऑक्सीजन की कमी न हो। इस अवसर पर जैन समाज के अध्यक्ष अनिल जैन, अंचल महामंत्री डॉक्टर अक्षय टड़ैया, भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के अध्यक्ष अरविंद जैन, सीए संजीव जैन, प्रखर जैन, राजेश जैन, चंद्रा, शांत जैन, पारोल, स्वतंत्र मोदी आदि उपस्थित रहे। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक से बात करने पर पता चला कि इस समय जिला अस्पताल में केवल 84 सिलेंडर हैं, जबकि आवश्यकता 300 सिलेंडर की है। जिस प्रकार जैन समाज ने आगे आकर भी सिलेंडर प्रदान किए हैं, उसी प्रकार अन्य संस्थाएं और अन्य समर्थ नागरिक भी आगे आए और जिला अस्पताल के सिलेंडर की भरपाई करने में मदद करें, ऑक्सीजन कमी को दूर करने में मदद करें, क्योंकि एक वेंटिलेटर पर 24 घंटे में लगभग 18 जंबो सिलेंडर खाली हो जाते हैं। यदि पूरे 20 वेंटिलेटर एक साथ लगाए जाएं तो लगभग 400 सिलेंडर तो एक दिन की आवश्यकता है, और साथ में अन्य 130 बेड के मरीजों के लिए सेंट्रल सप्लाई होने के साथ साथ छोटे बड़े मिलाकर 100 सिलेंडर की आवश्यकता होती है। जनता के सहयोग से इसी कमी को पूरा किया जा सकता है। उन्होंने इस कार्य के लिए जैन समाज का आभार व्यक्त किया। आभार की जो नेत्र चिकित्सालय के तत्वाधान में और उन दानदाताओं का आभार जिन्होंने ये सिलेंडर दिए हैं। यहाँ पर उपस्थित हैं भगवान महावीर नेत्र चिकित्सालय के अध्यक्ष और सबसे बड़े दानदाता भाई संजीव जैन सीए, जिन्होंने 5 सिलेंडर दिए, साथ में और सभी डॉक्टर अक्षय टड़ैया जी, कोषाध्यक्ष रमेश सराफ जी, महामंत्री नेत्र चिकित्सालय के देवेंद्र जी, राजेश चंद्रा, स्वतंत्र मोदी, सभी लोग, भाई प्रखर जैन, सभी उपस्थित हैं। इन सभी का बहुत बहुत आभार सीएमएस साहब ने किया है। और निश्चित रूप से, और आप क्या अपील करना चाहते हैं जनता से? मैं ये जनता से अपील करना चाहता हूँ, जिस तरह से जैन समाज ने इस मुसीबत के समय हमारे सिलेंडर देके एक बहुत बड़ी समस्या का हल किया है, इसी तरह से और लोग भी सामने आए और जितनी यथासंभव मदद कर सकते हैं वो करें, जिससे ऑक्सीजन की कमी से किसी की थैंक यू सो मच। ललितपुर जिले के कस्बा पाली में उप जिलाधिकारी अवनीश त्रिपाठी, तहसीलदार अभिषेक कुमार, नायब तहसीलदार विनोद कुमार के नेतृत्व में मुख्य बाजार में तीनों व्यापार मंडल के पदाधिकारियों एवं व्यापारियों के दुकानें न खोलने की चेतावनी दी गई। त्रिपाठी ने कहा कि कुछ व्यापारी अपनी प्रतिबंधित दुकानों के अंदर ग्राहकों को सामान दे रहे हैं, जिससे कोरोना जैसी बीमारी से कैसे निजात मिलेगी। आप सभी समझदार हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। जिन दुकानों को खोलने की शासन के द्वारा परमिशन दी गई है, जैसे कि मेडिकल स्टोर, किराना, सब्जी व दूध डेयरी की दुकानें ही खोली जाएं, और दुकानदारों को इस बात की समझाइश दी गई थी लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। उन्होंने थानाध्यक्ष किया कि जो भी दुकानदार दुकान खोले उन पर कार्रवाई की जाए एवं समाज में सुरक्षा की दृष्टि से स्टाफ तैनात किया जाए। ललितपुर लाइव टीवी के लिए जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कहाँ जाके सिलसिला रुकेगा आप लोग देख रहे हैं, बताने की वजह से आप लोग नहीं। ललितपुर जिले के कस्बा पाली में कोरोना काल के चलते लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों और पुलिस में लुका छुपी का खेल लगातार जारी। पुलिस की इतनी सख्ती के बाद भी दुकानदार दुकान खोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। पुलिस के आते ही शटर गिरा देते हैं तथा पुलिस के जाते ही शटर उठा लेते हैं और ग्राहकों को सामान देने में जुटे हुए हैं, जिससे महामारी फैलने का अंदेशा है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन कैसे हो सकता है वह तो भगवान ही समझ सकते हैं, क्योंकि इंसान को केवल अपना व्यापार दिख रहा है और वह पैसे कमाने में मस्त है। ऐसे में लॉकडाउन का पालन कैसे हो पाएगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट। ललितपुर के कस्बा पाली में लॉकडाउन के चलते नहीं हो रही है नगर में सफाई, जिससे यहाँ की नालियां बुझा उठी हैं तथा मच्छरों के आतंक से यहाँ के लोग परेशान हैं तथा यहाँ पर कई बीमारियां जन्म ले रही हैं। इस कोरोना काल में यहाँ की सफाई व्यवस्था चौपट दिखती नजर आ रही है, जिससे क्षेत्र के लोगों में आक्रोश है। ललितपुर लाइव टीवी के लिए प्रियंक जैन के साथ मोनू विश्वकर्मा की रिपोर्ट।
ललितपुर जिले में आज 277 कोरोना पॉजिटिव मिले, 403 डिस्चार्ज हुए। वहीं जिले में अब तक एक्टिव कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2404 बताई जा रही है तथा जिले में इस वक्त कोरोना का रिकवरी रेट 78.11 चल रहा है। जिला प्रशासन लगातार कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए लोगों से अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की लगातार अपील कर रहा है, जिससे इस महामारी से बचा जा सके। ललितपुर के जिला कारागार में शेष 6 धनात्मक बंदियों की पुनः कोविड-19 की जांच करवाई गई। जांच में सभी बंदी ऋणात्मक पाए गए। फिलहाल आप वर्तमान में जिला कारागार ललितपुर में कोई भी बंदी कोविड-19 धनात्मक निरुद्ध नहीं है। यह जानकारी जिला कारागार में तैनात प्रभारी कारापाल सुरेश कुमार ने दी है। ललितपुर में कोविड-19 की सर्वे करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री एवं जिला अध्यक्ष प्रतिभा कौशिक ने जिले ग्राम पटोरा कला में आशा कार्यकर्त्री वंदना कौशिक के साथ क्षेत्र के पटोरा कला में 50 घरों की सर्वे की, जिसमें 266 लाभार्थियों को चेक किया। सभी पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। ईश्वर की तरह कृपा बनी रहे। पूरे देश पर सभी को मास्क लगाने के लिए, 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए और बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर न जाएं। अपने खान पान का ध्यान रखें। नीम के पत्ते खाएं और स्वच्छ साफ सुथरा भोजन करें। अपने घरों में साफ सफाई रखें और गर्म पानी पिए। नमक के गरारे की करें और स्वयं सुरक्षित रहें। अपने परिवार को सुरक्षित रखें। अपने गांव को सुरक्षित, लोगों को मिलकर इस महामारी को दूर भगाना है। आंगनबाड़ी आया कि गलत अफवाहों पर ध्यान न दें, सभी लोग सहयोग करें। ललितपुर जिले के कस्बा मंडावरा में लॉकडाउन का पालन करने के लिए थाना प्रभारी मंडावरा मनोज कुमार वर्मा ने पुलिस बल के साथ कस्बे की सड़कों पर उतरकर कोरोना काल के चलते क्षेत्र की जनता से लॉकडाउन के पालन की अपील की गई। इस दौरान कस्बे की दुकानों पर भीड़ में खड़े लोगों से लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई तथा दुकानों के अंदर शटर बंद कर माल बेच रहे दुकानदारों से अपील की गई। लॉकडाउन का पालन करें, उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ललितपुर लाइव टीवी के लिए तहसील मंडावरा से प्रकाश राय की रिपोर्ट। ललितपुर जिले की तहसील महरौनी में इंदिरा चौराहे पर लॉकडाउन के दौरान पसरा बाजारों में सन्नाटा, तो वहीं नगर की जागरूक जनता लॉकडाउन का नहीं कर रही है सही रूप से पालन और निकल रहे हैं चौराहे से अनेक वाहन। जबकि पड़ोसी मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ में पुलिस का यूपी एमपी के हर बॉर्डर पर है कड़ा पहरा और सख्ती के साथ कराया जा रहा है लॉकडाउन का पालन। ललितपुर लाइव टीवी के लिए महरौनी से सूर्यकांत त्रिपाठी के साथ बलराम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। ललितपुर जिले के कस्बा बांसी में लॉकडाउन की खूब उड़ाई जा रही है धज्जियां। दुकानों की शटर खोलकर दुकानदार ब्लैक मार्केटिंग कर ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। सामग्रियां तथा नाबालिग बच्चों की करा रहे हैं। दुकान की दुकानदारी तथा गुटखा की जबरदस्त चल रही है ब्लैक मार्केटिंग। ललितपुर लाइव टीवी के लिए बासी से अनुराग कुशवाहा की रिपोर्ट। भाई 1 किलो की 1.5 की इन्हें बोले आओ, इन्हें ले आओ। 1-2 पता नहीं है भाई, ये 1-20 रुपये ले आओ। दे दो 1/2 किलो की, दे दो, बात नहीं माना। 80 रुपये दे दो आप हमें। 80 दे दो। रात तरीके तक कर क्या भाव? 10 नहीं है, 25 रुपये है। भाई साहब आराम से धंधा दुकान ही पड़ता है। थोड़ा 390 रुपये दो आप हमें। 390 तुम बोलो। 290 भाई। 290 हाथी छाप दो सेठ। हाथी छाप तुम बोलो। ज्यादा बात सस्ती बात है तुम बोलो। 60 रुपये किलो तेल होगा, पेट का क्या बताओ। ललितपुर जिले के थाना पुराकला क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गेवरा गुंदेरा गांव की नवनिर्वाचित प्रधान सोनम प्रजापति और उनकी विशेष सहयोगी मिनी जैन ने सहरिया समुदाय की हर लड़कियों की शादी के लिए 5100 रुपए की राशि आर्थिक मदद के तौर पर सहयोग राशि प्रदान की गई। नवनिर्वाचित प्रधान द्वारा किए गए सराहनीय कार्य की पूरे जिले में हो रही है प्रशंसा। साथ ही सभी ग्रामवासियों में है खुशी की लहर। ललितपुर लाइव टीवी के लिए पुराकला से दीपू गुप्ता की रिपोर्ट।
तो ये थी आज ललितपुर की कुछ फटाफट की प्रमुख खबरें। इस तरह की खबरें देखने के लिए हमारे ललितपुर लाइव टीवी चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, ताकि ललितपुर की हर छोटी बड़ी खबर हम आपको समय समय पर जल्द से जल्द पहुंचा सके। नमस्कार, धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.